हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी अपनी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है जीन थेरेपी की रात। एक दिन का बात है, एक लड़की रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से ग्रसित रहती है और चाहती है कि मेरा इलाज जल्द से जल्द हो जाए। इसीलिए वो अपने मम्मी पापा से और सारे रिश्तेदारों से मिलकर एक मीटिंग बुलाती है। वो बात करती है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। जबकि वो लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, वो अपने 3rd ईयर में थी। अपने मम्मी पापा को कहती है तो उसके मम्मी पापा उसे जवाब देते हैं, बोलते हैं कि बेटा तू बेसी चिंता मत कर, तुझको अगर पैसों की ज़रूरत है तो तेरी पैसों की ज़रूरत तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने तेरे अमाउंट है वो हमारे पास उतने रकम नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अगर अपने अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई करके कॉलेज में टॉप करती हो, अच्छे से अपनी डिग्री कंप्लीट करती हो, तो हो सकता है तुम्हें और आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले। फिर तुम उस स्कॉलरशिप को अपने ट्रीटमेंट में यूज कर लेना। ये सुनकर बेटी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बेटी अपने मम्मी पापा को कहती है कि कोई बात नहीं, ये तरकीब तो बहुत अच्छा है, मैं यही करूँगी। और सारे रिलेटिव लोग बोलते हैं कि मैं अगर तुम्हें थोड़ा बहुत करके पैसे दे भी दूं तो शायद तुम्हारे करोड़ों के खर्चे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो वो लड़की कहती है ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा का ही सलूक मानती हूँ, उनका ही आइडिया से कुछ होगा। मैं अपने मम्मी पापा के ही तरकीब को मान लेती हूँ। और वो लड़की बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई करने लगती है, सारे पढ़ाई पर ध्यान लगा देती है और अपने मौज मस्ती सबको वो बंद कर देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने आँखों के इलाज के कारण। वो जानती है कि अगर मुझे मेरी आँखों को ठीक करना है तो उसके बाद मैं अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकूँगी। इसीलिए वो लड़की अपनी मम्मी की बात मान लेती है, पापा की भी बात मान लेती है और बोलती है कि ठीक है। और उसके मम्मी पापा भी सोचते कि ठीक है, कम से कम ये पढ़ाई में तो ध्यान लगाएगी, हो सकता है आंखें अच्छी होने के बाद इसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। और वो भी समझती है अपनी मम्मी पापा का फीलिंग्स, इसीलिए पढ़ाई में अपना पूरा मन लगा देती है। सच में वो टॉप करती है कॉलेज में और उसे स्कॉलरशिप मिलता है। जब उसे प्रिंसिपल बहुत सारी डिग्री के साथ सम्मानित कर रहे थे तो उसे कह रहे थे सर्टिफिकेट देते हुए, लो बेटा ये है तुम्हारी एजुकेशन सर्टिफिकेट, लेकिन तुम ये सर्टिफिकेट को क्या करोगी, तुम्हारी आंखों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तब वो अपने प्रिंसिपल को कहती है कि सर आप मुझे आगे पढ़ाई करने से भी ज़्यादा आप मुझे आगे इलाज कराने की खर्चा दे दें। आप मेरे जो भी स्कॉलरशिप मिल रहे हैं उसको आप मेरी एजुकेशन फ़ीस की बजाय आप उसे मेरी ट्रीटमेंट में कन्वर्ट करा दे। मैं उसको अपने ट्रीटमेंट में लगाना चाहती हूँ और अपने आँखों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाना चाहती हूँ। उसके टीचर बोलते हैं कहाँ जाना है, वो कहती अमेरिका जाना है। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पैसे दे दिए गए और वो बहुत खुश होती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं अपने आराम से ट्रीटमेंट करा पाऊँगी। उसने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा ली होती है। वो जानती है कि स्टेम सेल थेरेपी से भी ज़्यादा अच्छा जीन थेरेपी होता है, इसलिए वो जीन थेरेपी के लिए ही रजिस्टर करती है। और फिर कुछ आई हॉस्पिटल का अच्छे रिव्यू चेक कर लेती है तो उसको लगता है ठीक है, इस आई हॉस्पिटल में एक बार अपनी ट्रीटमेंट करा के देखती हूँ, क्या पता मेरी विजन रीस्टोर हो पाए। और फिर होटल बुक करती है और कुछ वहाँ पे घूमने के लिए भी प्लानिंग करती है। और उसके पास लेकिन एक तो चिंता रहता ही है कि मेरे सारे पैसे अगर घूमने में लग जाएंगे तो फिर मैं कैसे फिर अपना इलाज कराऊंगी, या इलाज में मेरे सारे पैसे लग जाएंगे तो घूमूंगी कैसे। तो फिर उसको बहुत ज़्यादा चिंता होता है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कोई बात नहीं, देखती हूँ आगे भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। धीरे धीरे उसके बहुत नज़दीक आने लगते हैं दिन अमेरिका जाने के। उसकी मम्मी और उसके पापा उसके लिए बैग पैक कर देते हैं और उसके लिए सारे प्रिस्क्रिप्शंस जो कि इंडिया के डॉक्टर के चेकअप का है वो सारे अच्छे से पैक कर देते हैं और पैक करके उसे अमेरिका भेजने की पूरी तैयारी कर दी जाती है। वो भी बहुत खुश होती है। ऐसे तो वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती है, लेकिन ऐसी इंसिडेंट्स होने के कारण उसे अब बहुत विश्वास करने पड़ा है। और वो आगे चल के क्या करेगी, कैसे क्या करेगी, और मतलब उसको अपनी चिंता थी ज़्यादातर सेहत की ही।
सबसे पहले अपने बैग को अच्छे से पैक करती है और घर से विदाई लेके निकलती है। मम्मी को कहती है कि मम्मी मैं जा रही हूँ, ठीक होकर ही लौटूंगी और आप लोग मेरे लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। अगर आप लोगों का मन खराब हो रहा हो तो आप लोग मेरे से अमेरिका मिलने भी आ सकते हो। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि पागल हो गई है क्या, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जितने पैसे हम लोग तुम्हें दे दिए हैं और तुम हो कि मुझे कह रही हो कि मिलने आ जाना। इतना पैसा होता तो हम लोग एक साथ ही नहीं जाते। वो भी कहती है कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं ही आ जाऊंगी ठीक होने के बाद। उसके मम्मी पापा मान लेते हैं बात को और फिर वो चली जाती है एरोप्लेन में बैठकर। बहुत ही अच्छे से जा रही होती है। वो बहुत दिनों तक इंतजार ही करती रहती है कि क्या होगा क्या होगा। अमेरिका जाने के दिन तो वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। 24 घंटे लगते हैं उसको इंडिया से अमेरिका पहुंचते हुए। जब वो अमेरिका पहुंचती है तो होटल में जाती है। होटल में जाने के बाद वो फ्रेश होती है, नहाती धोती है और अच्छे से सो जाती है। उसको सुबह अगले दिन हॉस्पिटल जाना होता है क्योंकि अगले दिन की ही उसकी रजिस्ट्रेशन है जीन थेरेपी के लिए, यानी जाते ही उसको बिस्तर में पड़ जाना है। अब वो गई, सो गई, सुबह उठती है तो वो देखती है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। लेट होने के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। परेशान हो जाती है कि कहीं मैं हॉस्पिटल पहुंचने में भी समय से ज़्यादा लेट ना कर दूं, क्योंकि उसके मोबाइल में कुछ मैसेज आ चुके थे नोटिफिकेशन के तौर पर कि तुम्हें इतने समय तक आ जाना है और तुम इसी टाइम पे आओगी तो तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू कर पाएंगे। इसलिए वो ज़्यादा घबरा जाती है। सुबह वो डोनट नाश्ता करती है और करके हॉस्पिटल में निकल जाती है। हॉस्पिटल जाती है तो फिर अच्छे खासे उसके ट्रीटमेंट होते हैं। उसके डॉक्टर्स सारे रेटिना टेस्ट करते हैं, भारत के सारे रिपोर्ट देखते हैं और उसके जीन टेस्ट नहीं हुए क्योंकि भारत में जीन टेस्ट का सुविधा नहीं है। इस वजह से डॉक्टर वहाँ पे सबसे पहले उसका जीन टेस्ट करते हैं। जीन टेस्ट में उसके कुछ नॉर्मल ही आरपी के जीन्स आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी जीन थेरेपी हो सकती है, वहाँ जाकर उस वार्ड में लेट जाओ। डॉक्टर उसे वार्ड तक ले जाते हैं। नर्सेस सारी हेल्प करती हैं। नर्सेस उन्हें सुला देती हैं बेड पर। वो लड़की बहुत खुश होती है कि अब मुझे जो भी तकलीफ़ होगा, लेकिन उसके बाद जब मेरी आंखें खुलेगी तो शायद मुझे पहले से भी बेहतर दिखाई देने लगेगा और मैं पहले से भी बहुत अच्छा फील करूँगी। इसी उम्मीद के साथ वो लेटती है। डॉक्टर सारी जीन थेरेपी की प्रोसेस शुरू कर देते हैं बहुत ही इमीडिएट, लेकिन वो डरने लगती है। डरती है इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगती है। वो बोलती है कि मुझे आप एनेस्थीसिया देकर बेहोश करके कुछ करिए। तो डॉक्टर उसे बेहोश कर देते हैं और बेहोश करने के बाद ही उसकी थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। उसको होश नहीं रहता है तब तक डॉक्टर ने क्या क्या थेरेपी की है। जब उसका होश आता है तो वो देखती है कि सारा मेरा थेरेपी हो चुका है। अब डॉक्टर उसे दिलासा दिला रहे हैं कि तुम कुछ दिन रुको, तुम्हें हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग किया जाएगा, कल से ही तुम्हारी मॉनिटरिंग शुरू होगी और तुम्हारा ध्यान भी रखा जाएगा कि तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है और कितना नहीं। क्योंकि अगर कभी कभी अगर ऐसा भी हो कि इलाज तुम्हारी विफल हो जाए तो हम लोग कुछ दूसरा तरीका लगा सकें, इसलिए तुम्हारी आँखों की विज़न यानी कि आँखों की ज्योति या रोशनी की मॉनिटरिंग यानी कि माने बहुत ज़्यादा ही देखभाल करना पड़ेगा। वो लड़की मान जाती है। लड़की थी 21 साल की, इसलिए डॉक्टर लोग भी बहुत इमीडिएट और बहुत सोच समझ के लड़की की ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर लोग भी जानते हैं कि भारत से आई है तो उसका बहुत अच्छे से चेकअप करना है। उसके मम्मी पापा भी बहुत दूर इंडिया में रहते हैं और वो अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल के जरिए बात करना चाहती है, इसलिए डॉक्टरों की सहायता से फ़ोन लगाती है। अपने मम्मी पापा से फ़ोन में बात करती है और फिर सोचती है कि टाइम का तो फ़र्क होता है इंडिया और अमेरिका में। इंडिया में तो अभी दिन हो रहा होगा और यहाँ पर हो रही है रात। में खाना खाकर सो जाती हूँ, ऐसा अपनी मम्मी को बताती है और फिर फ़ोन रख के खाना खा के सोने की तैयारी में चली जाती है। जैसे ही वो रात को सोती है, कुछ पल बीतने के बाद से ही उसे अचानक से डरावने सपने आने लगते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो उस समय रात को किसी को बुलाना चाहती थी लेकिन बुला नहीं पाती है। जैसे तैसे करके किसी हाल उसका रात का समय कटता है। सुबह होने के बाद जब डॉक्टर उसकी आई मॉनिटरिंग के लिए आते हैं तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम बताती है जिसको देखकर डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
शॉकिंग न्यूज़ सुनने के बाद डॉक्टर भी सोचते हैं कि कल तो जीन थेरेपी एकदम सक्सेसफुली हो गया था, फिर इसको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर से कहती है व्हाट हैपनिंग विथ मी, आई कांट सी एनीथिंग कंफर्टेबली। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हुए कहते हैं बट हाउ, ये कैसे हो सकता। पेशेंट के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर डॉक्टर लोगों को अपना एक्सपीरियंस पर डाउट होने लगता है। जैसे तैसे करके दिन का समय तो अच्छे से निकल जाता है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन रात के समय फिर वही सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। दूसरा दिन था और इसीलिए प्रॉब्लम भी कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। अब इस बार रात को जब उसकी आँख खुलती है तब उसे अचानक से अपने बेड के इर्द गिर्द परछाई दिखता है और वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। वो कभी कभी ये भी सोचती मैं हूँ, बाकी पेशेंट है, लेकिन ये कौन है, क्योंकि उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही डर रही थी। कहीं ना कहीं जीन थेरेपी होने की वजह से उसको दिखाई भी दे रहा था, लेकिन इन सारे सिम्टम्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगी। साथ ही साथ परेशानी का कारण ये भी था कि जो प्रॉब्लम उसको नहीं होता था वो प्रॉब्लम अब इस चीज़ की वजह से उसे होने लगा था। यानी कि उसे बस नॉर्मल सा ABCA4 जीन डिटेक्ट हुआ था और उसका बस RP का थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था। लेकिन जिस दिन से उसने डरना शुरू किया और किसी चीज़ से सामना उसका हुआ, उस दिन से ही उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसके चीख सुनकर सभी डॉक्टर नर्सेस उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं। उसके वार्ड की बत्ती जलाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर वो सारी आप बीती अपनी बताती है। डॉक्टर ना चाहते हुए भी उसे ये सच्चाई बताते हैं कि तुम जिस बेड पे लेटी हो, कुछ दिनों पहले एक औरत इस बेड पे लेटी थी जिसका जीन थेरेपी हुआ था। उसे RPE65 का जीन था, उसी में वो जीन थेरेपी करवा ली और हमारे हाथों ही वो गुजर गई। हमारे हॉस्पिटल में उसी बेड पे गुजर गई जिस पे तुम लेटी हुई थी। इसलिए लगता है तुमको अजीब अजीब सब कुछ हो रहा था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। वो लड़की तो बिल्कुल डर जाती है और उसको भी थोड़ी सी आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब जो सिम्टम उसे नहीं थे वो सारे सिम्टम उसे होने लगते हैं। इसीलिए वो भगवान का मन में नाम करती है और फिर ये कहती है कि ठीक है, आप मेरा अच्छे से इलाज कीजिए, मुझे और जितने दिन तक रुकना पड़े रोकिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मेरे आसपास नर्स और आया की सुविधा कर दीजिएगा, मुझे अजीब सा लगता है। डॉक्टर ये बात सुन के समझ जाते हैं कि कोई बात नहीं। ऐसी सिचुएशन में डर भी बहुत लगता है, क्योंकि किसी के साथ जब ये कुछ हादसा गुजरता है तो उस इंसान को कैसा लग सकता है मैं समझ सकता हूँ। आई विल अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम, ऐसा बोलते ही डॉक्टर उसे अपने अंदर हिम्मत जुगाड़ने को कहते हैं। वो लड़की धीरे धीरे करके स्वस्थ होती है और फिर इंडिया वापस आ जाती है। आपको ये हॉरर कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सॉरी, मैं हॉरर चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की इमेजिनेटेड कहानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।